हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय। क्या आप जानते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय क्यों कहा जाता है? तो ये सभी जानकारी हम देखेंगे और भारत में कुल जितने गवर्नर जनरल या वायसराय हो उनके संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं को हम देखेंगे। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये इतिहास का आपका चौथा जो आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसका चौथा वीडियो है। जिन्होंने भी पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो तीनों वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उससे क्या होगा, ये 4 वीडियो के बाद देखेंगे तो आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ज़्यादा भाग आपका कंप्लीट हो जाता है। 2-3 बार वो वीडियो अगर देख लेते तो अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करता है क्लास। सबसे पहले देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल देखिएगा 1757 से 60 और फिर 1765 से 1767, 2 कार्यकाल तक ये रहे थे। इनमें देखिए इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए, गवर्नर जनरल ने याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव होगा और इन्होंने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765। आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरा देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानिएगा तो ये देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के अधीन था ये, ठीक है, कंपनी के अधीन भी ये कह सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या कहा गया, बंगाल के जो गवर्नर हुआ करता था वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो गवर्नर हुआ करता था उसी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे क्या कहा जाता है, गवर्नर के बदला गवर्नर जनरल। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का, भारत का नहीं याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। आगे की ओर बढ़ेंगे, इनके बारे में और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। कब? 1784 में। किसके साथ? विलियम जोन्स के साथ, याद रखिएगा, मिलके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? इस चीज़ को याद रखिएगा ना। कौन हो जाएगा आपका आंसर? देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको परीक्षा में मिलेंगे विलियम जोन्स, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स तो वो भी लगाएंगे, दोनों मिलके किए थे, ठीक है। फिर देखेंगे 1785 की अगर हम बात करें, इसी के दौरान विलियम विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिएगा, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया। और अंतिम में आपका ठीक है टॉप 20 जो है क्वेश्चन आएगा गवर्नर जनरल से, वो भी देख लीजिएगा। फिर आगे देखेंगे 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया। भारत का प्रथम समाचार पूछा जाए तो बंगाल गजट, उसके प्रकाशक संस्थापक कौन थे? जेम्स हिक्की, जेम्स अगस्ट हिक्की पूरा नाम है। कब? 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। आगे भी इनके बारे में देखते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चला वो ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर वो प्रथम थे, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, रिंग फेंस पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। हिंदी में कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के लिए कौन जाना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे। उसके बाद अंतिम में आपका टॉप 20 बार क्वेश्चन कह रहे हैं, पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका आंसर आप लोगों को खुद करना होगा। तो भारत में सिविल सेवा, सिविल मतलब नागरिक, ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता। ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू करवाया, वो भी हम कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। और 1793 में कॉर्नवालिस कॉड भी बनाते हैं, याद रखिएगा 1793 में कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस कॉड कब बना था, 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, देखिए जॉन सॉर ने। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, जॉन सॉर ने। तो देखेंगे ये आपका आगे की ओर बढ़ने, आगे गवर्नर देखते हैं सर जॉन सॉर। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 1793 से 98 में। इसमें ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे के बारे में। ठीक है, 1795 में निजामों एवं मराठों के बीच होता है। ये सभी चीज़ें आप उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दिए आपको। वेलेजली के बारे में बहुत सी चीज़ें ध्यान रखना होगा। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 लगभग 7 वर्षों तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। इसके द्वारा देखिएगा सहायक संधि पद्धति की शुरुआत। इससे पहले भी फ्रांसीसी जो थे डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन सहायक संधि को लागू करने वाला, पद्धति की शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वेलेजली हो जाएगा। और सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा हैदराबाद। सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, इन्होंने 1798 में सहायक संधि अपनाया था। और नहीं अपनाने वाला पूछा जाए, ये भी याद रखिएगा, इंदौर के होलकर। ठीक है, इंदौर के होलकर। ठीक है, सहायक संधि अपना पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। और किसने नहीं अपनाया कभी भी, तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। इस चीज़ को याद रखिएगा, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड वेलेजली के बारे में। तो 1800 में इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कब, 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी। किसने, जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, बंगाल का शेर, वेलेजली। ठीक है, शेर, बंगाल का शेर किसने अपने आप को कहा था, वेलेजली ने कहा था। इन्होंने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अपना सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो, इनका कार्यकाल इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, अगर हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इसकी हुआ था। 1809 में महाराजा, ठीक है, 1809 में क्या था, महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब हुआ था, 1809 में। फिर देखेंगे वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक लगभग 10 वर्षों तक गवर्नर के रूप में काम किया। तो ये भी इस चीज़ याद रखिए, मद्रास गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा, उसमें मद्रास के गवर्नर कौन थे, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया। ठीक है, इससे पहले कर्नल डीड भी 1892 में किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मद्रास में पूछा जाए, टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और देखिएगा, जब हम बात करें 1885 के बाद गवर्नर जनरल, तो वो आपको बताया गया चीज़ें हैं कि अगर आप देखे होंगे पिछले तीनों वीडियो, तो आसानी से वो तीनों आपका याद होगा। तो देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 तक रहे। अब एक महत्वपूर्ण आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेके 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 तक, इनके बारे में देखेंगे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताए थे रॉबर्ट क्लाइव, और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वो कौन था आपका, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कारण समझिए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट जो था, अधिनियम के द्वारा बंगाल के बदले भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कहा जाता था, उनको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल।
इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे इनसे संबंधित और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये बहुत ही मेहनत से हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, हस्तलिखित नोट है। ये पीडीएफ भी आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं। राजा राम मोहन राय रे के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। याद रखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके सहायता से? तो राजा राम मोहन राय के सहायता से। उसके बाद देखिएगा, इन्होंने उसके एक साल के बाद 1830 में इन्होंने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी किसकी पूजा करते थे? याद रखिएगा, काली की पूजा करते थे। जो ठगी होते थे वो काली देवी की पूजा करते थे। कर्नल स्लीमेन, ठीक है, कर्नल स्लीमेन की सहायता से ठगी प्रथा को खत्म किया। किसने? याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे देखते हैं इनके बारे में और भी चीज़ें। 1835 में देखिएगा तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखिए, 1829 में क्या? सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है, तो ठगी प्रथा, ये दोनों खत्म किया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है और मैकाले की अनुशंसा पर, याद रखिएगा, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाएगा। किसके अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और इन्होंने जैसे देखिए सती प्रथा को समाप्त किया, उसी तरह एक और शिशु बालिका हत्या जो समाज में कुप्रथा थी उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया, शिशु बालिका हत्या। तो यहाँ से हम देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में कि क्या क्या इन्होंने किए, ठीक है, कि सती प्रथा को ख़त्म किए, ठीक है, ठगी प्रथा को ख़त्म किए, बालिका जो हत्या होता था उसको समाप्त किया, बालिका हत्या को प्रतिबंध लगाया, ठीक है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल KMC की स्थापना किए और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाएगा। और इनके बारे में एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ जो 1835 से 36 तक का कार्यकाल रहा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहता है? तो मुक्तिदाता मैटकॉफ, मुक्तिदाता मैटकॉफ, याद रखेंगे, मुक्तिदाता मैटकॉफ को कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका देखें, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, अंतिम में आपका टॉप 20 क्वेश्चन आएगा, जो अभी पूरा वीडियो अगर सही से देखिएगा तो हर क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखेंगे, 1836 से 42 तक रहे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, इन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। इसी समय किए थे, ब्रिटिश संसद ने क्या किया ना, डॉक्टर जो विद्यार्थी था, भारतीय विद्यार्थी जो डॉक्टरी पढ़ाई करना चाहते थे, ठीक है, उनको शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दिया गया। किसके समय में? ऑकलैंड, याद रखिएगा। और एलन ब्रो, इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलन ब्रो 1842 से 44 तक रहे थे। एलन ब्रो के बारे में जानिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण, दास प्रथा का अंत, ठीक है, दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन ब्रो ने किया था। कब? 1843 में। साथ ही साथ देखिएगा, रविवार को जो छुट्टी की शुरुआत हुआ था, रविवार की छुट्टी की शुरुआत वो भी किसके समय में हुआ था? आपका एलन ब्रो के समय, ठीक है। दोनों 1843 की बात है, दास प्रथा का अंत, ठीक है, और रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843, दोनों एलन ब्रो के समय में हुआ था। और एक और क्वेश्चन आप सबके लिए है कि बताएंगे दास प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? सभी बताएंगे फटाफट, दास प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था?
देखते हैं कौन कौन आंसर फटाफट कीजिए। ऑप्शन हम दे सकते हैं अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। दास प्रथा को किसने ख़त्म किया? तो देखेंगे 1562 में अकबर ने, याद रखिएगा 1562 में अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म किया था। तो यहाँ लॉर्ड एलनब्रो के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर आपका गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड एलनब्रो, और 1562 में अगर मुगल शासक में पूछा जाए तो अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म किया था। और इनके बारे में देखेंगे एलनब्रो के समय ही एक सिंध को हुआ था पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा था वह अफगानी तूफान की पूछ है। इसी समय याद रखिएगा नेपियर, ठीक है। इसमें सिंध को पर अंग्रेजों ने विजय कर लिया था, ठीक है, और आप अपना में मिला लिया था। वो भी 1843 में ही है। अंग्रेजों ने क्या कहा, सिंध को जीत कर अपने में मिला लिया था। इसके बारे में नेपियर का कथन है क्या, नेपियर याद रखिएगा, नेपियर का कथन क्या है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, ठीक है। आगे हम जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता देखेंगे नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1844 से 48 तक रहे। इनका सबसे बड़ी विशेषता था नरबरी प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। नरबरी क्या होता था, उड़ीसा में खोड़ के बीच प्रचलित थी, ठीक है। उड़ीसा में खोड़ जनजाति रहती है, उसके बीच नरबरी की प्रथा प्रचलित थी। इसका हार्ड काम नहीं करता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उस प्रथा को ख़त्म कर दिया। तो इससे याद रखिएगा नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो गवर्नर होगा वो आपका देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जान लीजिए। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक रहा, 1848 से लेकर 56 तक। इनकी सबसे बड़ी विशेषता जानिएगा, सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता, राजहरप नीति या व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता लॉर्ड डलहौजी। राजहरप नीति, किसी राजा के संतान अगर नहीं होता था, ठीक है, अगर गोद लिए संतान को ये मान्यता नहीं देते थे इस नीति के तहत, और उस राज्य को खुद में मिला लेते थे। जैसे देखिएगा झांसी को भी मिला लिया, लेकिन सबसे पहला प्रथम राज्य जिसको इन्होंने मिलाया था वो सतारा था। 1848 में राज न विलय नीति के तहत इसको खुद अंग्रेज में शासन में मिला लिया। और भी चीज़ें देखेंगे तो 1856 में इन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया, ठीक है। अवध के शासक किसका, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया कब, 1856। आगे देखेंगे अवध राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखना है आपको। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां, सआदत खां। आगे देखेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था ये भी इन्हीं के समय हुआ था, 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय हुआ था, डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। इसलिए रेलवे का जनक किसे कहा था, डलहौजी जी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे 1854 में देखेंगे डाक टिकट का प्रचलन एवं लोक सेवा विभाग स्थापना की। इन्होंने 1854 में क्या, डाक टिकट का प्रचलन किया सबसे पहले भारत में, और लोक सेवा विभाग की स्थापना की है। 1854 की हम बात करेंगे वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच शिक्षा का जिसे मैग्ने कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को क्या कहता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता, को लागू किए किन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने। आगे इन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, शिमला को क्या किए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। आगे हम बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे जिन्होंने, अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, और प्रथम वायसराय है। अब देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय,
अब होता क्या, देखिए भारतीय शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, उसके द्वारा क्या किया गया संशोधन, गवर्नर जनरल जो होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे अधीन नियुक्त होते थे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंत में बहुत सा क्वेश्चन आपसे करेंगे, यदि आप जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वीडियो पूरा सही देख। और दूसरा चीज़ इन्होंने दिया, देखिएगा, जो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या राज विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरुआत किया था, उसका समाप्त किसने किया, कैनिंग ने। डलहौजी की ठीक बाद उन्होंने, कैनिंग ने उसको ख़त्म कर दिया। 1856 में इन्होंने एक और बहुत ही अच्छा काम किया हिंदुओं के लिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए। ठीक है, इससे पहले हिंदू में विधवाओं को शादी करने का अधिकार नहीं मिलता था। इसको दूर किया उन्होंने, इस सामाजिक बुराई को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में हुआ। चीज़ें याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसने, कैनिंग ने मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। इस तरह से अंतिम मुगल सम्राट कहेंगे बहादुर शाह द्वितीय जफर, जिसको कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय रहे। तो यहाँ कैनिंग के बारे में चीज़ें हम देखेंगे, कैनिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट, कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। फिर देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत या राज हड़प की नीति को समाप्त किया। इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाए, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। ये सब इनके प्रमुख कृति। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसकी सहायता से प्रथम विवाह हुआ था, वो ईश्वरचंद विद्यासागर, याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो वायसराय आप आएंगे उनकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस शानदार निष्क्रियता जो सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ये शानदार निष्क्रियता सिद्धांत क्या था, तो अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है इस नीति को। और 1865 में इन्होंने प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू किया और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। ये सही इनका था। लॉर्ड मेयो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो का शासनकाल पहले देख लेते हैं, 1869 से लेकर 72 तक। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। कहाँ, अजमेर में। कब, 1872। कब किए, 1872। अब देखिए, प्रथम जनगणना पूछा जाए किसके समय में हुआ था, मेयो मेयो मेयो। प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था, मेयो। कब, 1872 की हम बात करेंगे। फिर आगे देखिए, इसकी हत्या के बारे में देखिएगा, मेयो का 8 फरवरी 1872 को इसकी हत्या शेर अली अफरीदी जो अफगान युवक थे उन्होंने चाकू मारकर कर दिया। किसने, शेर अली अफरीदी ने। कब, 8 फरवरी 1872। तो 1872 में 3 चीज़ें बहुत याद रखिएगा, मेयो कॉलेज की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत जो मेयो के समय में हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। अब देखेंगे नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक ये आपको याद रखिएगा, नॉर्थ ब्रुक था 1872 से लेकर 76 तक। इनकी प्रमुख बुक कुक, याद रखिएगा, बुक कुक, कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। और नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, फरवरी के बाद यही रहे। ठीक है, तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट हुआ था, जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। वो किसने लाया था, नॉर्थ ब्रुक। अब देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट के तहत क्या था, अंतरजातीय विवाह अनुमति था। ठीक है, अंतरजातीय विवाह, याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड लिटन, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी चीज़ को याद रखिएगा। इसके समय बहुत
चीज़ें हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिटन याद रखिएगा 1876 से 80 एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और साहित्यकार भी थे, ठीक है। लिटन के बारे में जानिएगा तो ये उपन्यासकार भी थे, निबंधकार और साहित्यकार भी थी एक, ठीक है। साहित्य में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता। साहित्य में लिटन को किस नाम से जाना जाता? ओवन मेरेडिथ, याद रखिएगा। साहित्य में लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इनकी सबसे बड़ी विशेषता देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम क्या था? यदि सरकार के विरुद्ध कोई देसी भाषा वाले समाचार पत्र अगर कुछ छापता है तो उस पर कब्जा कर लिया जाता। यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो अंग्रेजी वाले पत्र पर नहीं लगता था, देसी भाषा चाहे मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, इस पर लगता था। और इसी से बचने के लिए याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, जिन्होंने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। पहले वो छपता था बंगला में और उसको उन्होंने रातों रात क्या कर दिया? इंग्लिश में बदल दिया, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो आप कहेंगे अमृत बाजार पत्रिका। पहले बंगला में छपता था, उसको अंग्रेजी में उन्होंने छाप दिया। आगे देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम अर्थात आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया, ठीक है। तो दो चीज़ें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम दोनों इन्होंने कब किया? 1878 में। और देखेंगे भारतीय प्रेस एक्ट जो था, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, इसको पायोनियर अखबार ने समर्थन किया था, याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस अखबार ने समर्थन किया था? वो हमारा था पायोनियर अखबार, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुआ? लिटन के समय में ना। कहाँ? अलीगढ़ में, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। आगे हम देखें लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक रहे थे। प्रथम नियमित या दशकीय गणना या वास्तविक जनगणना, ठीक है। प्रथम नियमित कहें, दशकीय कहें या वास्तविक जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में। कब? 1881 में। याद देखिए 1881 में। और भी चीज़ें देखें, प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? 1881 में, रिपन के समय। फिर देखिएगा 1881 की जो जनगणना हुआ था उसमें हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था, हैदराबाद और राजपूतों को नहीं जोड़ा गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1882 में इनके बारे में जानिएगा। 1882 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। 1878 में लाया कितने साल? लिटन, उसको ख़त्म कर दिया किसने? अब चीज़ें देखिए यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता किसको? रिपन को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा? भारत का उद्धारक का। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। रिपन से संबंधित देख लिए, स्थानीय शासन का जनक, भारत का उद्धारक कहा किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत और प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री मतलब कारखाना और एक्ट का मतलब अधिनियम। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट, इसमें देखिए इस अधिनियम में था क्या, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट देखेंगे 1881 में था। इस अधिनियम में था क्या? 7 वर्ष कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से कम वाला काम नहीं करेंगे, पहला चीज़ है ये। दूसरा चीज़ है अगर 7 से 12 है, ठीक है, 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए ना 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर नहीं, इसका 7 से 12 जिसका उम्र होगा उसका 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना, ये चीज़ें था, ठीक है। और यह जो एक्ट था यह चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं होता था। चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं होता था। कौन? प्रथम फैक्ट्री एक्ट, याद रखिएगा। द्वितीय फैक्ट्री एक्ट इसके ठीक 10 साल के बाद 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891। वो कर्जन के समय में था। उस समय क्या था कि आपका
आगे देख लेते हैं ना, इसमें महिलाओं का काम करने से समय था, ये बच्चों के लिए था और वो महिलाओं के लिए था। आगे हम देखें लॉर्ड डफरिन, ठीक है, डफरिन के बारे में जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, 1884 से रहे 88 तक। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने नेतृत्व में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन 1888 से 94 तक रहे। तो 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें स्त्रियों को अधिकतम 11 घंटे काम एवं सप्ताह में एक दिन छुट्टी के लिए अनुमोदित किया गया। क्या जो था, स्त्री को काम अधिकतम कितना करवा सकते हैं? 11 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं करवाना है, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी। ये सेकेंड फैक्ट्री एक्ट था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट आप क्या पढ़े थे? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना, और 7 से 12 वर्ष करवाया जाए तो 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराना। ये आपका प्रथम था और ये द्वितीय है। आगे देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में क्या कहना है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन क्या था वो याद रखना आपको। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाए। मतलब तलवार के बल पर इसको हम जीते हैं और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही होगा। किसने कहा था? एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यहाँ से देखेंगे तो आज आपका आगे जो भी आपका है प्रश्न, बहुत ही प्रश्न पहले भी किए हुए हैं, वो पहले 3 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तो समझने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहेंगे। इसकी विशेषता आपको बहुत सी चीज़ें बताए थे, वो वीडियो में देख लीजिएगा। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में, इसकी स्थापना किए। बंगाल विभाजन 1905 इसी के समय हुआ था। पूसा में पूसा जो कि समस्तीपुर में है बिहार में, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी इन्हीं के समय हुआ था। आगे हम देखें मिंटो द्वितीय, ठीक है, मिंटो द्वितीय। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1909 से 10, ठीक है। इसके समय की घटना देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन 1906। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये कब से कब तक रहे, कब से कब तक रहे, तो अपने आप क्या होगा वो आपका याद हो जाएगा। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, 1907 सूरत अधिवेशन जिसमें रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। मार्डर मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्डर मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के समय मार्डर भारत सचिव थे और मिंटो यहाँ पर वायसराय थे, इसलिए मार्डर मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909 के भारत शासन अधिनियम को। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस समय की घटनाओं में देखेंगे तो जॉर्ज पंचम एवं मैरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। कब? 1911। ये चीज़ें पहले भी बताएं, वो चीज़ देख लीजिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में और घोषणा 11 में ही दिल्ली दरबार में हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल प्राइज दिया गया वो किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए दिया गया। किस कीर्ति के लिए दिया गया इनको? इनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए दिया गया। आगे देंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं के समय था 28 जुलाई 1914 को। ये सभी चीज़ें उतना आपको मायने लेकिन पहले से याद होनी चाहिए। और इस समय की एक बहुत ही अच्छी आपको याद रखना ये महत्वपूर्ण घटना कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया 1916 में, याद रखिएगा, ठीक है। बनारस ना हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और हार्डिंग को कुल अधिपति नियुक्त किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 16 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये बात आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखेंगे 1916 से 21 तक रहे ये। लखनऊ समझौता देखिए, लखनऊ देखिए 16 में ये भी थे, तो लखनऊ समझौता इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है। हार्डिंग के समय नहीं हुआ था, किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड। कब? देखिए लखनऊ समझौता क्या था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजदूर इसमें अध्यक्ष थे। और बात किया जाए तो इसमें कांग्रेस जो 1907 सूरत अधिवेशन में 2 भागों में बटे थे, वो दोनों में भी एकता हो गई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917,
अहमदाबाद मिल एवं खेरा आंदोलन 1918, ये सब चीज़ें आपको पहले भी पता है, वो चीज़ें जाके देख लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रॉडेट एक्ट, ये आपको अच्छी तरह रॉडेट एक्ट से संबंधित बहुत सी चीज़ें एक जगह बताए, तो वो चीज़ें याद रखिएगा। 19 मार्च 1919 को बताए थे रॉडेट एक्ट पारित हुआ था ना। इसमें 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। 8-9 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार कर लिया किया गया, तो किसी किसी बुक में आपको 8 मिलेगा, किसी किसी बुक में 9 मिलेगा, ठीक है। फिर देखेंगे 9-10 अप्रैल को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। इसी के विरोध में 13 अप्रैल की हम बात करेंगे, जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिस पर ना रेजिनाल्ड ओडायर, उसमें कौन थे, जनरल रेजिनाल्ड ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग ही मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार हजारों लोग मारे गए थे। और फिर इसके दौरान देखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत एवं तिलक की मृत्यु दोनों 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बताएंगे तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा, और शिवाजी और गणपति उत्सव से कर्म से किस वर्ष इन्होंने शुरुआत किया, ये भी बताना। आगे देखें लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, 1900 कितने से आप देखिए 1921 से 26 तक, तो बहुत सी चीज़ें आपको याद होगा, जैसे आप चौरी चौरा पूछा जाए, ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे 1921 से 26 तक, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन एवं केरल में मोपला विद्रोह, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था, 1921 में, और केरल में मोपला विद्रोह 1921 में होता। कलकत्ता में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922, कलकत्ता में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922 में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो आगे फिर हम देखेंगे चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 एवं 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रद्द किया गया। इसका कारण क्या था, चौरी चौरा कांड भी आपको पहले पढ़ा है, वो सभी चीज़ें पिछले 3 वीडियो में देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से ये सभी जानकारी अभी आपको रहता अगर वो देखे रहते। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923, बेलगांव अधिवेशन 1924, गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड जनती काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम यूपी सरकार ने रख दिया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन के बारे में देखेंगे, तो लॉर्ड इरविन जो 1926 से 31 रह गए, इनके समय की घटना साइमन कमीशन की नियुक्ति, आज भी आप पिछले वीडियो में बताए थे, 8 नवंबर 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, कहाँ, मुंबई में आए थे। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया, अगस्त 1928 में, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इन्हीं के समय में हुआ था, 1929 में, अध्यक्ष थे नेहरू जी। शारदा एक्ट एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों, शारदा एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में भी इन्हीं के समय होता। गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता, वो 5 मार्च 1931 को होता। गांधी और इरविन जी के बीच दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। आगे हम देखेंगे द्वितीय लॉर्ड विलिंगटन द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 एवं 32। गांधी अंबेडकर समझौता, जिसको हम पूना समझौता भी कहते हैं, 24 सितंबर 1932, पूना के यरबदा सेंट्रल जेल में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया था जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट या समाजवादी पार्टी। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन लखनऊ में स्थापना किया गया, किसका, किसी कब, 1936, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे लॉर्ड लिनलिथ को, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ को 36 से 44 तक रहे, ठीक है। ये समय की घटना देखेंगे, तो और भी घटना है, जैसे आप देखेंगे हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, वो सब चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका पिछले वीडियो देखना बार बार कह रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1940। क्रिप्स मिशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है।
वो आप बताएंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किस नेता को बंदी बना के कब रखा गया, कौन सा नेता भाग गया, ये सभी चीज़ आपको बताया गया था। लॉर्ड वेवेल के बारे में देखेंगे। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945। एटली द्वारा आज़ादी की घोषणा ये कब किया गया, 20 फरवरी 1947 को। और क्या किया गया कि 30 जून 1948 से पहले भारत को हम आज़ाद कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को हम कहेंगे आज़ादी के समय वायसराय, और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कहेंगे। आज़ादी के समय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय, ठीक है, भारतीय नहीं थे, ब्रिटिश, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाए तो हम कहेंगे ना लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय लगा दिया जाए तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, याद रखिएगा। फिर देखिए ना ये आपका इसी के तहत भारत को आज़ादी मिला था। 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया। और देखेंगे अंतिम आपका चक्रवर्ती राजा गोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल रहे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो इस तरह से आज हम देखें, अभी बहुत सा क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा जो आज से संबंधित होगा। आज जो हम बताए उसी से संबंधित 20 क्वेश्चन, तो उसको ज़रूर फटाफट आंसर कीजिएगा। और फटाफट यदि आप आंसर नहीं करते हैं तो उसका आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? फटाफट आंसर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। फटाफट आप देख लीजिए गवर्नर जनरल से संबंधित ऑब्जेक्टिव सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहता है? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिटन। तो फटाफट आप आंसर को कमेंट करें, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या PDF भी ले सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए 1800, अगर हम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जाए, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने डैश में लागू किया 1793। याद रखिएगा बंगाल, उस समय बंगाल और बिहार सब एक ही हुआ करता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही हुआ करता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1793 की बात है जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आगे देखें, सहायक संधि शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि शुरुआत करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, रिपन, लीटन, वेलेस्ली, नन ऑफ दिस। आंसर अपना लोग फटाफट करेंगे, आंसर क्या होगा? तो अधिकतर आंसर देखिए आपका वेलेस्ली, क्या होगा? वेलेस्ली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1820 में मद्रास में किसके द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया? 1820 में मद्रास में किसके द्वारा रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया? अब देखिए, मुनरो, नेपियर, सिलीमेन, कर्नल रीड। फटाफट बताएंगे। 1820 के बारे में पूछा जा रहा है, मद्रास में किसने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था? इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि आज भी आपको बताया था। अब बताने देखिए, मुनरो, याद रखिएगा, कर्नल मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया। और इससे पहले आपको हम बताए थे 1792 में जो किया था किसने? कर्नल रीड ने। कर्नल रीड ने किया था कहाँ? बारामारा में, ठीक है, बारामाला में, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत 1829 एवं ठगी प्रथा का अंत 1830 किस गवर्नर जनरल की उपलब्धि रही? ये आपको बताना है। बेटिंग, डलहौजी, मैटकॉफ, हार्डिंग। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे। आंसर देखिए आपका लॉर्ड बेटिंग। लॉर्ड बेटिंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? मैटकॉफ, एलनबरो, कैनिंग, सभी। फटाफट आंसर कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, दास प्रथा का अंत किसने किया? दास प्रथा का अंत किसने किया? एल्गिन, एलनबरो, एमहर्स्ट, लीटन। तो फटाफट आंसर कमेंट करें। आपको बताए थे दास प्रथा का अंत किसने किया? एलनबरो ने किया। कब किया? अब ये कमेंट कर दीजिएगा कब किया, ठीक है। नरबरी प्रथा की समाप्ति किसने किया? नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? नरबरी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? हार्डिंग प्रथम ने। हार्डिंग प्रथम ने। और ये बताना उड़ीसा के किस जनजाति में प्रचलित था? ये आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। उड़ीसा के किस जनजाति में ये प्रथा प्रचलित था? नेक्स्ट देखिएगा, व्युत्पत्ति सिद्धांत के लिए जाना जाता कौन?
व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए कौन जाना था? डलहौजी। और ख़त्म किसने किया था? डलहौजी की ठीक बाद कैनिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। तो जाना कौन जाता है? डलहौजी जाने जाते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत को अपनाने के लिए, और कैनिंग खत्म किए। तो ये आपका जाना जाता जब भी पूछा जाए तो ये आप कहेंगे डलहौजी। आगे देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा हड़पा गया प्रथम राज्य के बारे में पूछा गया। व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा हड़पा गया प्रथम राज्य, देखिए हैदराबाद, अवध, सतारा, झांसी। क्या होगा? सतारा। 1848 में किसके समय? याद रखिएगा डलहौजी, राज हड़प नीति अपनाने वाला गवर्नर। और फिर देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसने? तो याद रखिएगा डलहौजी, इरविन, रिपन, कैनिंग। क्या होगा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1856 प्रथम हिंदू विधवा पुनर्विवाह कहाँ हुआ था? कोलकाता में। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। आगे देख, राज विलय नीति को समाप्ति किसने किया? राज विलय नीति को समाप्त किसने किया? कैनिंग ने। किसने किया? कैनिंग ने किया राज विलय नीति। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के संबंध में किसने अहस्तक्षेप नीति अपनाया था? तो बताएंगे फटाफट। अफगानिस्तान के संबंध में किसने अहस्तक्षेप नीति अपनाया था? जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? फटाफट करेंगे आंसर। शानदार निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे आगे, भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? बताएंगे। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके समय हुआ था? मेयो के समय हुआ था। पुराना सभी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेयो ने 1872 में किस कॉलेज की स्थापना किए थे? मेयो कॉलेज अजमेर में। फिर देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878, दोनों किसने पारित किया था? लीटन। याद रखेंगे लीटन। 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है। फिर देखिए 17 नंबर आपका, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए लीटन, रिपन, डफरिन और इरविन। फटाफट बताएंगे क्या होगा? रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है। प्रथम वास्तविक या नियमित या दशकीय गणना शुरुआत कब हुई थी? प्रथम वास्तविक, नियमित या दशकीय गणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई। किसके समय में हुआ था? ये 18 नंबर आंसर आप लोग खुद कीजिए और आपको अभी तुरंत इसका आंसर बताएं, ठीक है, तो करके बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ये भी फटाफट आप लोग खुद आंसर कमेंट करें। और फिर बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? अंतिम 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको कमेंट कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह प्रत्येक दिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग विषय का आपका संपूर्ण डिटेल के साथ वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।